नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गावो धेनवः चरितं यस्य धेनवः श्रुतिः ज्ञानश्रुतिमया ज्ञान कामधेनुं प्रवर्तयेत। आप सभी ने सुना आदरणीय मंत्री नारायण राणे जी नितिन जी की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। निस्संदेह है, क्योंकि कोई भूमिका न बनाते हुए, समय और अवधि का ध्यान रखते हुए केवल एक सरल विषय पर मार्गदर्शन करते हुए और दृष्टि डालते हुए हम आगे बढ़ें। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, सन्मुख बैठे सभी गौभक्त, गावो विश्वस्य मातरः। उपनिषद का वाक्य है कि गाय पूरी दुनिया की माँ है। और निसंदेह मंत्री जी ने जो बात कही कि गाय केवल धार्मिक परंपराओं से संबंधित नहीं है। गाय आयुर्वेदिक, आत्मचेतना, मनस, श्रुति, अभ्यास, मौलिक सिद्धांत, जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी को यदि हम शुद्ध और विशुद्ध करना चाहते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को पवित्र करना चाहते हैं, अपनी सुषुम्ना को जागृत करना चाहते हैं, तो गाय के सेवा के बिना ये संभव नहीं है। और कामधेनु की जो उत्पत्ति है वो आप सभी को ज्ञात है कि समुद्र मंथन से है, जो सबसे पहली गाय है। तो 14 रत्नों में कामधेनु की उत्पत्ति हुई। और कामधेनु सर्वसमर्थ है। श्रीमद् भागवत जी को हम देखें, श्रीमद् भगवत गीता जी को देखें और उपनिषद को देखें, शिव पुराण को देखें, तो भगवान शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि यस्य स्मृत्याह न योगेश्वरः, यस्य स्मृत्या न योगेश्वरः कामधेनुं न विमुच्यते हे अस्मात् कारणमया पानम पयो दुग्धम न विच्यते। गाय के दूध पान किए बिना कोई अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो सकता है। और गौमूत्र पान किए बिना व्यक्ति का जो पंच भौतिक शरीर है वो शुद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि जो 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, तेज और वायु, 5 तत्व से यह बना हुआ जो मेरा शरीर है, उसके बाद भी इस शरीर को अधम कहा है शास्त्र ने और महापुरुषों ने कि यह अधम है। क्योंकि इस शरीर से जब तक मानवीय सेवा नहीं होगी, राष्ट्र की सेवा नहीं होगी, मानवीय मौलिक सिद्धांतों की सेवा नहीं होगी, गाय की सेवा नहीं होगी, गौ माता की सेवा नहीं होगी, और गौ माता के सेवन से हमारे जीवन के कभी कल्याण नहीं हो सकते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और तब तक यह शरीर को अधम कहा है। अधमः अधमोपि जायते। फिर उपनिषद इस वाक्य को कहता है कि कहीं तीर्थ जाने की सबसे पहली जो अवस्था है वो ध्यान की अवस्था है। स्पर्शयोर धेनवः चिकित्साम। कठोपनिषद का वाक्य है कि धेनु को अर्थात कामधेनु को या सुंदर गाय को स्पर्श करने मात्र से हमारी चिकित्सा हो जाती है। बाह्य चिकित्सा, अंतर चिकित्सा और आंतरिक चिकित्सा, इन तीनों चिकित्साओं का उपचार गाय के स्पर्श से हो जाते हैं। या वो गाय की चरण हो, गाय की पूंछ हो, गाय की शरीर हो, या वो गाय के समीप जाकर के साधना हो। तो शास्त्र कहता है कि कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूजन करने का समय नहीं है, सामग्री की उपलब्धता नहीं है, या समय नहीं है, या ज्ञान नहीं है, तो उस स्थान पर यह कहा गया है कि कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। प्रथमा अवस्था ध्यान है, ध्याना अवस्था प्रथमाच, केवल ध्यान की आवश्यकता है। अर्चना अवस्था मध्यमा, दूसरी जो अवस्था है वो अर्चन है। और अर्चन में गाय से ऊपर किसी को नहीं माना है। अगर हम वेद को देखें, न्याय को देखें, दर्शन को देखें, प्रस्थानत्रयी को देखें, ब्रह्मसूत्र को देखें, गीता को देखें, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषया निंद्रयश्चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हम किस चीज से स्वयं को बचाएं, तो उससे आया है कि राग से, द्वेष से, ईर्षा से, दंभ से, कपट से स्वयं को बचाएं। और ये बच कैसे सकते हैं हम? तो इस परसयोर चिकित्सार भविष्यति,
केवल गाय को स्पर्श करने मात्र से ही यह चिकित्सा संभव है, अन्य कोई मार्ग हमारे पास नहीं है। तो कठोपनिषद का वाक्य नचिकेता और यमराज का प्रसंग है। नचिकेता ने कहा यमराज से कि इस सृष्टि पर, इस धरा पर कौन सी ऐसी चीज है जिसको मानने से, जिसको पूजने से, जिसको स्पर्श करने से हम पवित्र हो सकते हैं। अच्छा, आप सभी लगभग पूजन करते हैं, पंचगव्य और पंचामृत पान करते हैं। कोई भी मंदिर में जाते हैं तो हम पंचामृत लेते हैं। उसमें 5 चीज होती है, गैया की दूध, गैया की दही, गैया की घी, मधु और शक्कर। 5 चीज होते हैं। फिर 5 चीज होते हैं हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, जिसको पंचगव्य कहा गया है, जिसको पंचगव्य कहा गया है। और उस पंचगव्य में भी 5 ही चीज होते हैं, गैया की दूध, गैया की घी, गैया की गोबर, गैया की गोमूत्र और गैया की दही। तो यत्र गत्वा गतम पापम देहे तिष्ठति मामके, कर्मकांड शास्त्र में आया है कि संपूर्ण प्राणियों को, एक प्राणी मात्र को नहीं, हमारे जो शरीर में जितने तंतु हैं, जितने शरीर में जितने नस हैं, उन सभी को पवित्र करने की क्षमता इन पंचगव्य में है। और निसंदेह मंत्री जी ने ये बात जरूर कही, क्योंकि निसंदेह आप पढ़े होंगे इस बात को, कि गाय केवल आध्यात्मिक नहीं है, गाय भौतिक भी है, गाय दार्शनिक भी है, गाय हमारी आध्यात्मिक भी है, गाय चेतना की रहस्य श्रुति भी है, गाय अभ्युदय भी है, गाय नैतिकता की प्रधान मूर्ति भी है, गाय मौलिक सिद्धांतों की भी प्रतिमूर्ति है, और गाय अध्यात्म को जागृत करने में समर्थ भी है। अयम मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयम मैं सर्वभूत हिते रतः। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें मैं नहीं हूं? कौन सा ऐसा जीव है जिसमें मैं नहीं हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, चींटी से लेकर के हाथी तक, घास से लेकर के पेड़ तक, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूं। अयम मैं सर्वभूत हिते रतः। पर फिर भी मुझे लोग समझ नहीं पाते, फिर भी मुझे जान नहीं पाते, मुझे लोग पहचान नहीं पाते, मेरा आलिंगन नहीं कर पाते, मुझसे मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि नियतः योग प्रमाणस्य विषयः ज्ञानार्जनिर्भव। विषय और ज्ञान की, अभ्यास की और भक्ति की कमी होने के कारण। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी भक्ति करें, सब माला हाथ में लेकर के माला जपें, कोई जरूरत नहीं है। माला फेरत जुग गया, गयान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का डार, मन का फेर। माला फेरने की जरूरत नहीं है, दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं हमें स्वयं को पहचानने की जरूरत है, स्वयं को समझने की जरूरत है, और स्वयं की कर्तव्यता का निर्वहन करने की आवश्यकता है। और वो मुझे लगता है इस सृष्टि पर गाय से बड़ा, गावो विश्वस्य मातरः, एक वेद की नीति है, वेद की श्रुति मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का मंत्र है। या शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 21वें अध्याय का 29वां मंत्र है, हरि ओम ऋजं ब्रह्मणा आवर्मे वाचं मे जायते निकामे नः पर्जन्याम जो पर्जन्याम यो खतः पर्जन्याम भरे खतुर्जायते देनवः श्रुति अभ्यासेन तु संजयाः येना ब्रह्मणां वाचस्मे क्रतु जायताम निकामे नः पर्जन्या वरिखतु फलवत्यो न यो खदयः पच्यन्ताम यो गच्छेमो नः कल्पन्ताम। बिल्कुल मंत्री जी ने जो बात कही कि भारतीय परंपराओं के निर्माण से पहले, हमारे आने से पहले भारत में इस पृथ्वी पर मेरी माँ गाय आई, मेरी गौ माता आई, मेरी गौ माता आई। तो गावो विश्वस्य मातरः, एक गाय में संपूर्ण देवी देवताओं का निवास है, पूंछ से, पैर की नाखून से शीश तक। और भारत में कौन ऐसा साधु नहीं है, साधु अर्थात सभी सज्जन लोग, कौन ऐसे जिनकी श्रद्धा गाय के प्रति नहीं है? हम मठ की परंपराओं का निर्वहन करते हैं, फिर भी वहाँ प्राथमिकता रहती है गौशाला पे। पूज्य स्वामी जी हमारे नोएडा से हमारे सामने हैं, बहुत सारी गायों की सेवा करते हैं। हमारे सभी आश्रमों में गाय होते हैं। गाय के बिना हमारा जीवन अधूरा है, गाय के बिना हमारी मौलिक सिद्धांत अधूरा है, गाय के बिना हमारी नैतिकता अधूरी है, गाय के बिना हमारा चिंतन अधूरा है, गाय के बिना हमारी सोच अधूरी है। और गाय चिकित्सा की मूल प्रतिमूर्ति है। आध्यात्मिकता के साथ साथ चिकित्सा की
मूल प्रतिमूर्ति है, जो गौमूत्र को नित्य सेवन करेगा। अभी पिछले लगभग 4 महीने तक मेरे पास एक छोटी सी गाय है, उसका नाम है भारती। वो हरियाणा की गाय है, छोटी सी गाय है, लगभग 2 फीट के आसपास की है। वो छोटी गाय है, देसी गाय है, 100 ग्राम के आसपास दूध देती है। मेरे मन में आया कि मुझे उसका गौमूत्र पान करना है, और हमने अभी 90 दिन तक उसकी सीधी गौमूत्र पिया। सीधी सुबह लगभग 70 ग्राम के आसपास गौमूत्र आता था, उसे कपड़ छान करते थे, कपड़े से 3 बार छानते थे, कुछ छोटी छोटी गैया की 3 मंत्र हैं उसको बोलते थे और उसका पान करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तो गायत्री उपासक रहे, अग्निहोत्री रहे, हमने 24 वर्ष तक नित्य हवन किया, गायत्री की उपासना की। उस समय तो हमने सेवन किया ही किया, लेकिन जब अभी 15 दिन पहले हमने छोड़ा है, 90 दिन तक हमने उस गौमूत्र का सेवन किया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारी उस समय मानसिक सोच, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसी थी। अभी योग प्रमाण विषय, विषय प्रमाण क्या है, प्रमाणित विषय क्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वो गौ माता से अधिक प्रमाणित और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माँ है, और हम सभी का आदर किसी न किसी प्रकार से गाय के प्रति रखनी चाहिए, गाय के प्रति करनी चाहिए। मैं तो नितिन जी को बधाई देता हूँ, मंत्री जी ने आपकी इतनी प्रशंसा की, और निसंदेह आप गौपालक हैं, गौपालक हैं। भगवान कृष्ण गौपालक है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक तो नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता का माध्यमिक श्लोक है, अर्थात उसका सारांश है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीता दुग्धमृतम महत। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषदों को हमने गाय बनाया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम मृतम महत। भगवान कृष्ण कहते हैं हमने संपूर्ण उपनिषदों को गाय बनाया, गीता को हमने दूध बनाया, गीता को हमने गीतामृत दूध बनाया, और अर्जुन को हमने बछड़ा बनाया, अर्जुन को हमने बछड़ा बनाया। और मैं स्वयं, कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं ग्वालवाल बना, मैं स्वयं ग्वालवाल बना। स्वामी जी जो गाय का पालन करते हैं उनको पता है कि गाय दूहने वाले जो लोग हैं उनके नाखून नहीं होने चाहिए, नाखून गाय के थन में नहीं लगना चाहिए। तो गाय दूहने वाले जो लोग हैं वो परिपक्व होना चाहिए। कृष्ण परिपक्व हैं, कृष्ण ने पार्थ को बछड़ा बनाया, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। और जो गाय बच्चा देती है उस नए नूतन बच्चे को कितने दूध पिलाना चाहिए, निसंदेह ये गौपालक को पता होना चाहिए, नहीं तो गाय के बछड़े को लूज मोशन हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को आज पता है कि अर्जुन को कितना दूध पिलाना है जिससे कि अर्जुन अपच भी ना हो जाए, अर्जुन पचा भी ले और अर्जुन अधर्मियों के साथ युद्ध के लिए तैयार भी हो जाए। तो पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम मृतम महत। कि जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गायों की भूमि चरितार्थ हुई, भगवान कृष्ण कहते हैं तो गायों की भूमि है। गावो विश्वस्य मातरः, भगवान सबसे पहले गीता को गीतामृत दूध बना करके उपनिषदों को गाय बनाते हैं, स्वयं ग्वालवाल बनते हैं। इसलिए गाय के ऊपर तो बोल पाना शब्दों से परे का विषय है। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान नामी सपारम नयाति। वो तो वैसा ही है जैसे सरस्वती भगवान शिव के लिए कहती है कि मैं ब्रह्मलोक में बैठ करके अगर जीवन पर्यंत शिव की महिमा का वर्णन करने के लिए, लिखने के लिए बैठूं, मैं जीवन पर्यंत नहीं लिख सकती। उसी प्रकार गाय के ऊपर मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, मेरी वाणी थक जाएगी, लेकिन शब्दकोश कभी पूरा नहीं हो पाएगा, शब्दकोश कभी पूरा नहीं हो पाएगा, विषय कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए गाय संपूर्ण सृष्टि की माँ है और एक गाय में संपूर्ण देवी देवताओं का निवास है। जो एक गाय की श्रद्धा से सेवा करता है और संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा करता है, और जिस पे गाय प्रसन्न हो जाती हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। विषय मैंने कहा ना आपको, गाय के ऊपर तो संभव ही नहीं है कि पूरी विषय रख सकें या पूरा विषय को हम संबोधित कर सकते हैं, और वो विषय कभी समाप्त हो सकता है। इसलिए बहुत बहुत
बधाई नितिन जी को कि नितिन जी के कारण आज सबको गायों के ऊपर श्रवण करने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। और आप सभी बहुत पुण्यात्मा हैं। गाय के प्रति हमारी रुचि और गाय के प्रति हमारा अभिनय, गाय के प्रति हमारी संवेदना, गाय के प्रति हमारा समर्पण, गाय के प्रति हमारी सोच समझ समर्पित है 100%, 100%। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार गायों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण एक आधी सेकंड में, 1 सेकंड में मैं पूरा करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण आज मथुरा जा रहे हैं, मथुरा उद्धव जी को भेज रहे हैं, उद्धव जरा तुम वृंदावन जाना, गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम थोड़ा वृंदावन चले जाओ और गोपियों को कुछ समझा करके आओ। जब उद्धव जी रथ पे बैठने लगे तो भगवान कृष्ण ने काली कमलिया दे दी उद्धव को। उद्धव ने कहा मैं इस कमलिया को क्या करूँगा, ये काली कमलिया किस काम की आएगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये काली कमलियों को देख करके गोपियाँ तुमसे बात करेंगी। क्यों? बोले मैं जब गौचारण करने नित्य जाता था तो मेरे हाथ में या लकुटी अरु कांवरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, 8वां सिद्धि 9 निधि को नंद की गाय चराय विसारों, नंद की गाय चराय विसारों। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं गौचारण में जब जाता था तो मेरे हाथ पे एक लकड़ी रहती थी, डंडी रहती थी, एक छड़ी रहता था और एक कंबल रहता था। ये वही कंबल है, इसको आप ले जाओ, आपको लोग पहचान लेंगे। कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण का पूरा जीवन गौचारण में गया, भगवान का पूरा जीवन गौ सेवा में गया। इसलिए भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरुम पूरे विश्व के जगत गुरु हुए। तो जो गाय के प्रति श्रद्धा और रुचि रखेगा, समर्पण और विश्वास रखेगा, गाय उसको अमर कर देगी, गौ माता उसको अमरत्व का वरदान दे देगी। धन्यवाद।